इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है ओवेन नाम के एक छोटे लड़के को दिखाते हुए जो अपने कमरे में सोने जा रहा था। ओवेन को उस समय पर कुछ अच्छी तरीके से नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए उसने अपनी मदर जूलियट को बुलाया। ओवेन अपनी मदर से कहता है कि मुझे कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन जूलियट को उसके कमरे में कुछ ऐसा अजीब सा महसूस नहीं हो रहा था। जूलियट तो यही समझने लगी कि ओवेन कुछ बुरा सपना देख रहा है, इसीलिए जूलियट अपने बेटे को वहीं पर सोने के लिए कह देती है। अब अगले दिन जूलियट अपने हस्बैंड रिचर्ड के साथ एक पार्क में बैठकर मजे कर रहे थे। दूसरी तरफ उनका बेटा ओवेन बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। दरअसल जूलियट और रिचर्ड को इस जगह पर शिफ्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता है। वो दोनों अपने काम के सिलसिले में ही यहाँ पर आए थे और अब उनकी जिंदगी अच्छे से कटे यही वो कामना कर रहे थे। रिचर्ड के फादर यहाँ पर रहा करते थे। रिचर्ड का पास बहुत बुरी तरीके से बीता है क्योंकि उसके फादर रिचर्ड को बहुत मारा करते थे। ये सारी चीजें रिचर्ड ने अपनी वाइफ जूलियट को बता कर रखी होती है जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए। अब अचानक उस दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। रिचर्ड और जूलियट जब उस जगह पर पहुंचे तो पता चला कि उनके बेटे ओवेन ने लकड़ी की मदद से एक घोड़े की आंख ही फोड़ दी है। वो घोड़ा पूरी तरीके से अंधा हो गया था और तड़प रहा था। जूलियट और रिचर्ड इस बात से सभी से माफी मांग रहे थे और अपने बेटे ओवेन को लेकर जल्द से जल्द निकल गए। अगर यही काम किसी आदमी ने किया होता तो अब तक उन्हें जेल हो जाती। ओवेन को एक बच्चा समझकर उससे गलती हो गई तो वो सारे लोग उसे छोड़ देते हैं। जूलियट और रिचर्ड इस बारे में अपने बेटे से पूछने के लिए तुरंत घर पर आ गए। बात करने पर पता चला कि ओवेन तो यही बोल रहा है कि मैंने ये चीजें जानबूझकर की हैं, लेकिन मेरे साथ कोई और भी था जो मुझे ये करने पर मजबूर कर रहा था। ओवेन के मदर एंड फादर इसलिए शॉक थे क्योंकि ओवेन के चेहरे पर इस गलती का बिल्कुल भी अफसोस नजर नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ अपना सर नीचे किए रहता है। हमें पता चला कि ओवेन को अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा था तो जूलिया और रिचर्ड उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। पूरी सिनेरियो को बताने के बाद डॉक्टर ने उनका एक सोल्यूशन बताया कि तुम सभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हो, शायद ओवेन को टाइम लग रहा है यहाँ पर अच्छी तरीके से रहने के लिए। तो डॉक्टर ने एक ही सलाह दी कि ओवेन के साथ जितना हो सके उतना समय बिताया जाए। ओवेन तो उस समय डर के मारे जैक ग्रे का नाम लेता है। ये नाम सुनकर रिचर्ड भी थोड़ा सा चौंक गया था। घर आने के बाद जूलियट अपने हस्बैंड रिचर्ड से इस बारे में पूछती है कि आखिर ये जैक ग्रे कौन है। तब जाकर उसने बताया कि ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है जिसमें कि अगर कोई बच्चे शैतानी कर दे तो उन्हें डराने के लिए ये नाम लिया जाता कि जैक ग्रे आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। हालांकि रिचर्ड इन बेतुकी बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे समझ रहा होता है कि उनके बेटे ओवन को ये बातें कोई तो सिखा रहा है और जरूर ये काम गॉर्डन का हो सकता है। गॉर्डन और कोई नहीं बल्कि उनका एक नेबर था जो कि जूलियट और रिचर्ड के एब्सेंस में ओवेन की देखरेख करता। गॉर्डन ने जरूर ओवेन को ये सारी बेकार की कहानियां सुनाई होंगी जिससे कि अब ओवेन उन्हीं चीजों को इमेजिन करने लगा है। रिचर्ड अब यहाँ पर अपने बेटे ओवेन को आगे की तरफ वॉक कराने के लिए लेकर जाने लगा। वो उसे सारी चीजें समझाता है कि इन बेकार की चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रिचर्ड तो अपने बेटे ओवेन को उनके घर के पास मौजूद एक पेड़ के बारे में बताता है जो बहुत समय से हुआ करता था। फेस्टिवल के दौरान सभी लोग उस पेड़ के पास आते और प्रे करते, लेकिन गॉर्डन ने ओवन को ये बताया होता है कि वो पेड़ एक अलग ही यूनिवर्स में जाने का रास्ता है और इसीलिए ओवन बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचा करता। रिचर्ड ने यहाँ साफ ओवन से कह दिया होता है कि तुम गॉर्डन की किसी भी बातों पर भरोसा मत करो, वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी है और किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। रिचर्ड हर मुमकिन कोशिश करता कि वो अपने बेटे को किसी गलत रास्ते में ना बढ़ने दे। अब हमें यहाँ घर पर जूलियट दिखाई जाती है जो कि अपने घर के बाहर निकलकर कुछ वादियों को देख रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब से जानवर दिखाई देने लगे और आसपास का माहौल चेंज होने लगा। जूलियट नहीं समझ पाती कि ये चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं, उसे तो ये एकदम नॉर्मल लग रहे थे। पर तभी अचानक जूलियट ने अपने मन में सोचा कि उसका बेटा ओवेन अब गिर चुका है और उसे चोट लग चुकी है। जूलियट जैसे ही होश में आती है और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो सच में उसका बेटा गिरा पड़ा हुआ था। जूलियट तुरंत ही अपने बेटे ओवन के पास गई क्योंकि उसे अस्थमा का अटैक आया था। वो तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। जल्द से जल्द ये बात रिचर्ड को बताने पर वो उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। रिचर्ड भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था अपने बेटे के लिए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तब पता चलती है जब डॉक्टर ने उन दोनों को आकर कहा कि तुम्हारा बेटा ओवेन अब मर चुका है। उसे अस्थमा अटैक आने के कारण ट्रीटमेंट टाइम पर ना होने के कारण ओवेन की मृत्यु हो गई। इस बात से जूलियट और रिचर्ड पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उन्हें नहीं समझ रहा था कि ये चीजें उनके साथ क्यों हुई, लेकिन ये सच्चाई थी और अब उन दोनों को आगे बढ़ना ही होगा। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जूलियट और रिचर्ड अब एक साथ नहीं मिलते। जूलियट तो हमेशा एक कमरे में बंद रहती और अपने बेटे के बारे में सोचते रहती। वहीं रिचर्ड अपने काम में बिजी रहता क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है
और वो डिफरेंट जानवरों की स्पीसीज को खोजने के लिए काम किया करता। लेकिन कहीं ना कहीं रिचर्ड ये सोचता है कि उसकी वाइफ जूलियट की वजह से ही उसका बेटा मारा गया, क्योंकि उस समय अगर जूलियट अपने बेटे ओवन पर ध्यान देती तो ये कभी नहीं होता। यानी रिचर्ड अपने बेटे के मरने का पूरा रीजन अपनी वाइफ को ही मानता था। अब हमें यहाँ जूलियट के पास दिखाया जाता है जहाँ पर हनी नाम की उसकी एक बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आई थी। हनी को देखकर जूलियट थोड़ा सा खुश हो गई और उनके साथ घुल मिलकर रहने लगी। हनी और उसके दोस्तों को भी पता था कि जूलियट की कंडीशन इस समय क्या है। अपने बेटे के मरने के बाद वो बहुत अकेली हो चुकी है। वो सभी वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें गॉर्डन को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम के लिए शहर जा रहा था। उसने अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम मिसेस फॉर्ड होता है उसे रिचर्ड के घर पर कुछ दिन के लिए रख दिया था। मिसेस फॉर्ड जादू मंत्र और भूत प्रेतों में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी, इसीलिए जब मिसेस फॉर्ड घर पर आती है तो उसने सारी बातें पता चल गई कि किस तरीके से ओवेन मरा था। लेकिन मिसेस फॉर्ड तो जूलियट से कहती है कि तुम्हारा बेटा भले से मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर घूम रही है। जब तक जूलियट उसे जाने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो नहीं जाएगा। अब जूलियट और उसकी फ्रेंड हनी भी इन बातों पर विश्वास करने लगी। मिसेस फॉर्ड तो अब उन दोनों को एक रिचुअल बताती हैं जिसे फॉलो करने पर उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों अब एकदम आंख बंद करके उसके रिचुअल को फॉलो करने लगे। मिसेस फॉर्ड द्वारा बताए गए सारे स्टेप करने के बाद जूलियट आखिरकार अपने बेटे को यहाँ से भेजने में कामयाब हो जाती है। अब जाकर जूलियट को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तरीके से उसने अपने बेटे की आत्मा को शांति दिला दी है। लेकिन जब ये सारी बातें रिचर्ड को पता चली तो वो आकर चिल्लाने लगा। उसे इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। हमें अब यहाँ पर पता चला कि रिचर्ड को कुछ स्केलेटन्स मिले थे एक खरगोश के। वो उसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, पर जब उसने थोड़ी देर बाद स्केलेटन पर नजर घुमाई तो उस स्केलेटन के ऊपर और भी ज्यादा चमड़े आते जा रहे थे। ये फ्लैश तो अपने आप ही रीग्रो हो रहे होते हैं उस स्केलेटन के ऊपर। रिचर्ड ये देखकर बहुत शॉक हो गया, क्योंकि ये चीजें कैसे हो सकती हैं। वो तुरंत ही अपने फ्रेंड स्टीवन के पास चला गया उसे ये चीजें दिखाने के लिए। लेकिन स्टीवन कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। उसके हिसाब से तुमने अभी अभी खरगोश की बॉडी से उसके स्केलेटन निकाले होंगे और कुछ बॉडी के फ्लैश उसके स्केलेटन पर मौजूद रहेंगे। स्टीवन ने उसके पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, लेकिन रिचर्ड को तो ये बात पता थी कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फिर भी वो उन स्केलेटन के ऊपर अपनी निगरानी रखने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे खरगोश के स्केलेटन के ऊपर फ्लैश आते जाते हैं। एक समय ऐसा आ गया जब उन स्केलेटन के ऊपर दिल धड़कता हुआ रिचर्ड देख पा रहा था, यानी कि खरगोश की बॉडी वापस से रीग्रो हो रही है। 10 दिनों के बाद अचानक वो खरगोश पूरी तरीके से रेडी हो गया और जिंदा भी हो जाता है। रिचर्ड को नहीं समझता कि आखिर ये खरगोश किस टाइप से बना है, यानी मरने के बाद भी वापस ये स्केलेटन एक खरगोश को जिंदा कर रहा है। रिचर्ड ने सोचा कि वो ये सारी चीजें खुद के पास रखेगा और किसी को नहीं बताएगा, बट थोड़ी देर में वहां जूलियट आ जाती है और उसने उस खरगोश को देखा। जूलियट को जब रिचर्ड ने बताया तो वो ज्यादा शॉक नहीं होती, बल्कि उस खरगोश के साथ प्यार से बातें करने लग जाती है। ये शायद इसीलिए हो सकता था क्योंकि रिचर्ड उस खरगोश के अंदर अपने बेटे ओवन को देख रही थी। जूलियट तो खरगोश के साथ काफी सारी चीजें खेलती थी और कुछ समय बाद तो उसका अच्छी तरीके से अटैचमेंट हो जाता है। रिचर्ड ने ये सारी चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। उल्टा अब तो जूलियट जो कमरे के अंदर बंद रहती थी वो अब खुश होकर सारी चीजें परफॉर्म करने लग जाती है। यानी एक तरीके से वो खरगोश का जिंदा होना जूलियट के लिए बहुत अच्छा हो चुका था। जूलियट तो उस प्यारे से खरगोश के साथ ही हमेशा लगी रहती और उसका माइंडसेट भी एकदम से चेंज हो गया था। एक तरीके से रिचर्ड नोटिस कर रहा था कि इसी खरगोश की वजह से जूलियट अब उसके साथ अच्छे से बात करती है। उनकी पुरानी लाइफ अब वापस से आ रही थी। रिचर्ड को सब अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए वो जूलियट से खरगोश को अलग नहीं होने देता। अब तो जूलियट के दिल में खरगोश के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। वो तो उसे पूरी तरीके से अपने बच्चे जैसा ट्रीट करती और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती। अब रिचर्ड जब यहाँ पर उसी रात जूलियट के साथ मौजूद होता है तो वो उसे अपने पास्ट के बारे में बता रहा था। रिचर्ड कहता है कि मेरे फादर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो गुस्से में आकर मुझ पर चिल्लाते थे और एक फील्ड के अंदर नेकेड खड़ा कर देते थे। ऐसा तब तक होता था जब तक मैं बेहोश होकर मारा ना जाऊं। रिचर्ड का मानना था कि उसके फादर पर्पसफुली ये सारी चीजें किया करते, क्योंकि गॉर्डन की तरह ही रिचर्ड के फादर भूत प्रेतों और अंधविश्वास में भरोसा करते थे। उनके घर के पास एक ट्री हुआ करता था जिससे कि कई सारी आत्माएं जुड़ी होती थी और रिचर्ड के फादर का मानना था कि वो एक अलग ही दुनिया का रास्ता है जिसमें से उस डीमन को बुलाया जा सकता है जो सारी विशेष पूरी कर दे। लेकिन उस दूसरी दुनिया का दरवाजा ओपन करने के लिए किसी की बलि दी जाती थी। यानी एक तरीके से रिचर्ड के फादर अपने ही बेटे को मारने के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। रिचर्ड इन सारी चीजों को सोचकर बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है कि आखिरकार उसके फादर उससे इतना नफरत क्यों करते थे।
रिचर्ड जूलियट को भी परेशान नहीं करना चाहता था, तो वो उसे उसके खरगोश के पास ही छोड़ देता है। अब हमें यहाँ हनी को दिखाया गया जो कि रिचर्ड के कमरे में मौजूद एक किताब को पढ़ने लगी थी। उस किताब में उसी पेड़ का वर्णन किया गया होता है जिसे कि ऑर्क ट्री कहा जाता था। बुक में साफ साफ लिखा होता है कि हर साल गांव वाले उसी ऑर्क ट्री के पास आकर एक फेस्टिवल के रूप में उसकी पूजा किया करते थे। इन चीजों के लिए उस ट्री के आसपास 3 लोगों की जानें दी जाती थी, यानी उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते थे। ऐसा करने से कोई खतरनाक शक्ति बाहर आएगी और वो सारे लोगों के विशेष पूरी कर देगी। इन चीजों के बारे में भी लिखा हुआ था। किताब के अंदर जैक ग्रे का भी नाम मेंशन होता है जो कि उस प्रोसेस को करने के बाद आने वाला था। ये वही जैक ग्रे था जिसका नाम ओवेन पुकारा करता। अब जैक ग्रे को एक डीमन की तरह कंसीडर कर सकते हैं जो कि रिचुअल कंप्लीट करने के बाद उस दूसरी दुनिया से आएगा। किताब में चित्र के माध्यम से बताया जा रहा था कि ऑक ट्री के पास कई लोग जमा होंगे और उनमें से 3 लोगों की बलि दी जाएगी। उनमें से एक लड़का, एक फीमेल और एक मेल मेंबर होना चाहिए। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा पेचीदा तरीके से बताई गई थी कि उसे समझ नहीं रहा होता। फिर भी हनी ने इन चीजों के बारे में रिचर्ड को बताया नहीं। अब यहाँ रिचर्ड जो अपने फादर की उन करतूतों की वजह से ही डिप्रेशन में था, तब रिचर्ड को रियलाइज होता है कि उसके फादर खुद उसकी कुर्बानी देना चाहते थे जिससे वो पोर्टल ओपन हो जाए, और यही रीजन था कि उसके फादर रिचर्ड को टॉर्चर करते थे। लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उस रिचुअल में उसी मेंबर की कुर्बानी एक्सेप्ट की जाती थी जो उनके दिल के बहुत करीब हो और वो उससे प्यार करते थे। रिचर्ड के फादर को उससे बिल्कुल लगाव नहीं था और वो तो उससे प्यार भी नहीं करते थे, तो इसी कारण रिचर्ड के फादर का वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया। रिचर्ड उस समय पर बच गया था और उसकी बलि नहीं दी गई। धीरे धीरे रिचर्ड भी अब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चला जा रहा था, जैसे उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी आ गई हो। वहीं हमें जूलियट को दिखाया जाता है जो खरगोश से अब बहुत ज्यादा क्लोज हो गई। वो हर एक मोमेंट उस खरगोश के साथ बिताती जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। उस खरगोश ने जब हनी को जाकर काट लिया था तब भी जूलियट हनी को ही डांटती है और उस खरगोश को लेकर बाहर आ जाती है। उसका प्यार तो खरगोश के लिए बढ़ता ही जा रहा था। हमें तो अब रिचर्ड को दिखाया गया जो काटे हुए ऑर्क ट्री के जड़ों को खोज रहा था, क्योंकि उसे वापस उस ट्री को उगाना जो था। अब ये चीजें रिचर्ड क्यों कर रहा है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसी जगह पर अब रिचर्ड का दोस्त स्टीव आ जाता है जो ये चीजें करने से उसे मना कर रहा था, क्योंकि ऑर्क ट्री को उनके पूर्वजों ने किसी रीजन से काटा था जिससे कि कोई भी बुरी आत्माएं इस दुनिया में ना आए। इन सारी बातों के बारे में उस बुक में भी लेख लिखा होता है, लेकिन रिचर्ड पता नहीं क्यों स्टीव की कोई बात नहीं मानता। वहीं अब जूलियट एक विजन देखती है जिसमें वो सोच रही थी कि स्टीव उसके खरगोश को मारने आया है, इसीलिए जूलियट एक चाकू लेकर सीधा स्टीव को मारने चली आई। उसने बहुत बुरी तरीके से स्टीव की जान ले ली होती है। ये चीजें रिचर्ड भी नोटिस करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो जूलियट से कहता है कि हमें इसकी डेड बॉडी को छुपाना होगा। रिचर्ड के दिमाग में सच में बहुत ही गंदा प्लान चल रहा था जो कि आगे जाकर रिवील होगा। दोनों ने मिलकर किसी भी तरीके से रिचर्ड की डेड बॉडी को उसी ट्री के जड़ों के अंदर दफना दिया। अब थोड़ी देर बाद जूलियट और रिचर्ड अपने कमरे में होते हैं और वो हनी को वहाँ पर बात करने के लिए बुला रहे थे। हनी को कुछ आइडिया नहीं और वो सीधा उनसे बात करने के लिए चली भी आती है। जूलिया तो हनी को वो खरगोश दिखा रही थी और उसका ध्यान दूसरी तरफ करती है, लेकिन अब रिचर्ड ने पीछे से हनी के ऊपर बहुत जोर से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अब यहाँ जूलिया के चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं होते, बस वो इतना कहती है कि हमने अपना काम कर दिया। जैक ग्रे इस दुनिया में आ जाएगा और हम उससे अपनी विशेष पूरी करा सकते हैं। जूलियट ने उस खरगोश को उठाया और तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लिया। इस मोमेंट पर जाकर हमें पता चल रहा था कि सारी चीजें जूलियट और रिचर्ड ने प्लान की थी। दरअसल वो इस जगह पर नए नए शिफ्ट इसीलिए हुए थे ताकि वो जैक ग्रे नाम की डीमन को जिंदा कर सके, और जैक ग्रे नाम के डीमन को तभी इस दुनिया में लाया जा सकता था जब उस ऑर्क ट्री के रिचुअल को पूरा किया जाएगा। तो उन्हीं सारे रिचुअल के हिसाब से रिचर्ड और जूलिया को 3 लोगों की कुर्बानी देनी होगी। सबसे पहला आता है एक बच्चे की। तो चौंकाने वाली बात ये होती है कि जूलियट ने खुद के ही बच्चे की कुर्बानी दे दी। पूरे मोमेंट में एक सीन ऐसा था जब जूलियट अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं ओवन को बचा सकती थी, लेकिन उसने अपने बेटे को मरने दिया सिर्फ और सिर्फ इस रिचुअल को पूरा करने के लिए, यानी उन्होंने एक बच्चे की कुर्बानी दे दी है। इसी तरीके से रिचर्ड और जूलियट ने मिलकर सबसे पहले स्टीव को मारा जो कि रिचुअल में एक आदमी का काम करता है, और अंत में उन दोनों ने हनी की भी जान ले ली जो रिचुअल के अंदर एक मरी हुई फीमेल का काम करेगी। यानी अब इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए दोनों के पास 3 मेंबर्स हैं और वो तीनों मेंबर्स उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और फैमिली का हिस्सा होते हैं। यानी कि उन दोनों ने सैक्रिफाइस देकर जैक ग्रे को वापस इस दुनिया में बुला लिया है, जो और कहीं नहीं बल्कि उस प्यारे खरगोश के बॉडी में है। दरअसल जब शुरुआत में रिचर्ड ने उन्हीं पेड़ के जड़ों में से हड्डियां बाहर निकाली थी
तो वो हड्डियां जैक ग्रे नाम के उस डीमन की होती हैं। धीरे धीरे वो एक खरगोश के रूप में कन्वर्ट होने लगा और आज जाकर रिचुअल कंप्लीट होने के बाद उस डीमन की आत्मा खरगोश में है। रिचर्ड और जूलियट उस डीमन से अब जो चाहे वो मांग सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बारे में गॉर्डन को भी पहले से ही पता था और शॉकिंगली रिचर्ड के कहने पर ही गॉर्डन ने ओवेन को ये सारी कहानियां सुनाना स्टार्ट किया, जिससे ओवेन एकदम कंफ्यूज हो जाए और सभी को ऐसा ही लगे कि ये मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा है। गॉर्डन की फ्रेंड मिसेस फोर्ड को भी इस बारे में पता था, लेकिन मिसेस गॉर्डन ने जानबूझकर जूलियट को ये कहा होता है कि इस घर में तुम्हारे बच्चे की आत्मा है, और उन्होंने उस छोटे से रिचुअल को कंप्लीट करके जूलियट का दिमाग एकदम क्लियर कर दिया था, क्योंकि अगर जूलियट इस तरीके से रहती तो वो बिना खाए पिए मर जाती और उसके बाद इस डीमन को इस दुनिया में लाने का प्रोसेस कभी नहीं कंप्लीट हो पाता। शायद ये भी हो सकता है कि गॉर्डन और मिसेस फोर्ड भी उस डीमन से अपनी विश मांगेंगे, यानी कि वो सभी अपने फायदे के लिए अपने ही फैमिली मेंबर्स को मारने लगे थे। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।